नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ आर का, तो रुक करते हैं खबर की ओर। यूपी के बरेली का एक लाल एलओसी पर आतंकियों से मोर्चा लेते हुए शहीद हो गया। जैसे ही यह खबर उसके परिवार में पहुंची, परिवार में कोहराम मच गया। दरअसल श्रीनगर के गुरेज सेक्टर 9 राजपुताना में तैनात शहीद सौरभ राणा की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से हुई फायरिंग में सौरभ राणा वीरगति को प्राप्त हो गया। एलओसी पर शहीद हुए सौरभ सिंह राणा का पार्थिव शरीर बीती देर रात्रि उनके घर पहुंचा। वीर सपूत की वीरगति के चलते हजारों लोगों की भीड़ उनके घर पर जमा है। सौरभ राणा का पार्थिव शरीर आने के बाद लोगों की आंखें नम हैं। सौरभ राणा 2014 में 9 राजपूत रेजिमेंट में भर्ती हुआ था। उसके पिता राजकुमार राणा भी आर्मी में कैप्टन के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। सौरभ के परिवार में उसके पिता राजकुमार, छोटा भाई राहुल, मां कुसुम देवी, पत्नी संध्या सिंह, बेटे 8 साल का रूपेश और 3 साल का हर्ष है। सौरभ के पिता का कहना है कि मेरा तो सब कुछ चला गया। बरेली की महानगर कॉलोनी से राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनके शव का दाह संस्कार मॉडल टाउन शमशान भूमि पर किया जाना है, जहां सेना द्वारा सलामी के बाद उनको मुखाग्नि दी गई और इस दौरान सभी की आंखें नम दिखी। याद के लिए आप धन्यवाद। आगामी बोर्ड की बैठक में शहीद सौरभ राणा के नाम से जहां इनका निवास था संसिटी विस्तार में, उसमें गेट बनाने की प्रस्ताव हम लोगों ने रखा है और वहाँ पर इनके नाम का गेट बनेगा, जिससे बरेली का हर युवा भी प्रेरणा ले और यही हमारी सौरभ राणा की शहीदी पर सच्ची श्रद्धांजलि की। राजकुमार सिंह, 23 राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया। क्या हुआ था, कैसे, क्या जानकारी मिली? यह सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई, सब तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप खुद सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना कैसे में हुई? वहाँ पे क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की? अब साहब आए, हिसाब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। साहब आए, उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले, सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। वो बेचारी 29 साल की विधवा, सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए सब। आपके बेटे ने देश की सेवा की है, प्राण न्यौछावर हुए। आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की जी। आप किस पद पे रहे हैं? मैं सर CQMS था सर। आप कुछ कहना मैंने चाहें? 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सर, उड़ी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुँचाना चाहें? ये सब इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए, सब AA में है बहू और 29 साल की है, सब जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस यही है। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। बहू के परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरा एक छोटा बेटा है, सब वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नया आर्मी में सब उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो बहू को उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा, सब थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं, सब बड़े बच्चे 6.5 साल का है, रूपे से सौदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी, कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। अभी मुखाग्नि किसने दी? मुखाग्नि उसके बेटे ने दी सर, रूपे से सौदिया। सबसे पहले कहाँ तैनाती हुई थी बेटे की? 23 राजपूत में 23.5 साल नौकरी की मैंने और बहुत ही बहादुरी से अपना काम किया। उसके बाद मेरा लड़का 2013 में भर्ती हो गया राजपूत रेजिमेंट में और 9.5 साल इसने सेवा की और 17 तारीख को ये 1:45 बजे 1:45 पे शहीद हो गया।
क्या हुआ, कैसे क्या जानकारी मिली? क्या सब हमें तो इसकी घरवाली के फ़ोन आया, बोलो उसके गोली लग गई है। वो एकदम बिलबिलाती ऊपर से नीचे आई सब। हम तो एकदम सब पूरा घर परेशान हो गया उसी टाइम। सेना की तरफ से क्या जानकारी दी गई आपको, क्योंकि आप तो सेना से जुड़े हुए हैं, तो सेना कैसे में हुई वहाँ पे, क्या आतंकी थे या वहाँ पाकिस्तान की? साहब आए हैं, साहब से पता लगेगा सर, हमें तो कुछ पता नहीं है। वो साहब आए उनसे पता लगेगा कैसे कैसे क्या। सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से ये सब छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, उनको सब कुछ मिले साहब। इसी ये सब बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बेचारी 29 साल की विधवा सब कैसे अपना समय निकालेगी, उसको कहीं नौकरी मिल जाए साहब। आपके बेटे ने देश की सेवा की है प्राण न्योछावर में, आपने भी काफ़ी लंबे समय तक देश की सेवा की। जी मैं सर CQMS था सर। आप कुछ कहना मैंने चाहें? राष्ट्रीय राइफल 10 राष्ट्रीय राइफल भी काटी है सब, उड़ी सेक्टर भी काटा है, जहाँ ये बेटा तैनात था वहाँ भी काटा है मैंने। मीडिया के माध्यम से सरकार से कुछ अपना मैसेज पहुँचाना चाहेंगे? हाँ ये साहब, इस बहू को कहीं नौकरी मिल जाए साहब। AA में है बहू और 29 साल की है साहब, जवान है, तो अब कैसे समय उसका कटेगा बेचारी का, बस यही है साहब। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ हो जाए। और इन परिवार के बारे में बताइए, कौन कौन है आपके परिवार में? मेरे परिवार, मेरा एक छोटा बेटा है साहब, वो प्राइवेट नौकरी करता है सब। क्या उसे भी आर्मी में भेजना चाहेंगे? नए आर्मी में सब, उसे मैं ले गया था, उसकी चॉइस नहीं थी आर्मी की, सब सिविल में ही सेट होना चाहता था, लेकिन कहीं कोई वैकेंसी ना निकली तो उससे कहीं हो नहीं पाया सब आज तक। अगर वैकेंसी निकलती है तो क्या आप बेटे की जगह पे अपने छोटे बेटे को भेजना चाहेंगे? नहीं, बहू को सर, बहू AA में है सर, वो बहुत उसको कहीं नौकरी मिल जाए बेचारी, जिससे उसका थोड़ा मन बट जाएगा साहब, थोड़ा नौकरी मिल जाएगी। सौरभ के कितने बच्चे हैं? सौरभ के 2 बच्चे हैं सब। बड़े बच्चा 6.5 साल का है, रूपे से सऊदिया, और छोटा बच्चा 3 साल का है सर। कब शादी हुई थी, कहाँ शादी? हर्ष कुमार नाम है साहब उसका, हर्ष प्रताप सिंह। बेटे की शादी आपके कब हुई? 2014 में शादी हुई थी सर। मुखाग्नि उसके बेटे ने दी साहब, रूपे से सऊदिया। सबसे पहले कहाँ तैनाती हुई थी बेटे की? पहले साहब वो सबसे पहले राजपूत रेजिमेंट सेंटर में रहा साहब, 1 साल ट्रेनिंग की उसने। उसके बाद राष्ट्रीय राइफल गया साहब, 23 राष्ट्रीय राइफल। और वहाँ के VCO साहब से बात हुई थी तो साहब बहुत बहादुर जवान था ये सब। अच्छा, रविवार को जो घटना हुई है किस जगह पे हुई है? ये सब 9 राजपूत उड़ी सेक्टर है सब, गुरेज सेक्टर है सर, गुरेज सेक्टर श्रीनगर से 130 किलोमीटर आगे है। कितनी ऊंचाई होगी वहाँ पे? क्योंकि आप खुद वहाँ मौजूद रहे हैं, आपको ज़्यादा वहाँ काफ़ी ज़्यादा। मैं उड़ी में रहा हूँ सब, एट ए टाइम फायरिंग है सब, वो पूरे टाइम वही टाइम ऐसा नहीं है, कभी KPWT का फायर आ रहा है, कभी किसी का 24 घंटे फायरिंग है सर। LC रहते हैं वहाँ पे? बहुत बेतरतीब घुसपैठ होती है सर, खुली LC है सब, 10-10 किलोमीटर के एरिया खुले पड़े हैं बिल्कुल। बरेली से सीनू संवाददाता विनय चौहान की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।